प्रदेश में जारी लाउडस्पीकरों के खिलाफ सख्ती। 42,000 से ज्यादा जगहों पर कम किए गए वॉल्यूम। 21,000 से ज्यादा जगहों पर उतरवाए गए लाउडस्पीकर। लाउडस्पीकरों के खिलाफ अभियान में योगी सरकार को मिला हरेक वर्ग का साथ। कानून व्यवस्था के चाक चौबंद होने का दावा। चाक चौबंद है और जो गड़बड़ियां फैलाने वाले हैं या तो वो अंदर हैं या दुम दबा के बैठे हैं। लाउडस्पीकर के खिलाफ एक्शन को लेकर राज ठाकरे ने की योगी सरकार की तारीफ। बोले महाराष्ट्र में भी एक योगी होता, लेकिन यहां सब भोगी हैं। लाउडस्पीकर को लेकर उमर अब्दुल्ला के बयान पर सियासत तेज। बीजेपी ने लगाया लोगों में दहशत फैलाने का आरोप। बिल्कुल गलत बयानबाजी है और मुझे लगता है कि ये जो जानबूझकर के कुछ दिनों से इनको फ्रस्ट्रेशन है, तो इस प्रकार की बयानबाजी इन्होंने शुरू कर दी है। उमर अब्दुल्ला के बयान को यूपी सरकार ने बताया बेतुका। योगी के मंत्री सुरेश खन्ना बोले बिना भेदभाव के हो रही है कार्रवाई। ये डिस्क्रिमिनेशन अमंग द क्लास नहीं है, ये सभी लोगों के लिए है कि हम धार्मिक आस्था को प्रकट करें। हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं संविधान में अपनी धार्मिक मान्यताओं को परफॉर्म करने के लिए। उमर अब्दुल्ला ने लाउडस्पीकर पर कार्रवाई को लेकर दिया है विवादित बयान। कहा हम जो भी करते हैं वो आपको अच्छा नहीं लगता। बाराबंकी में प्रशासन ने 614 अवैध लाउडस्पीकरों को हटवाया। 207 लाउडस्पीकरों की आवाज कम करवाई। 571 लोगों को नोटिस। नागपुर में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में लाउडस्पीकर लेकर किया विरोध प्रदर्शन। महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। अयोध्या में अमन चैन बिगाड़ने की साजिश नाकाम। 2 मस्जिदों समेत 3 जगहों पर फेंके गए थे आपत्तिजनक कागज। अयोध्या में रची गई थी जहांगीरपुरी हिंसा का बदला लेने की साजिश। 7 गिरफ्तार लोगों पर लगा एनएसए, 4 अभी भी फरार। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा केस में पुलिस को मिली एक और कामयाबी। 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के धुले में मिले धारदार हथियारों के जखीरे पर सुलगी सियासत। बीजेपी बोली दंगा फैलाने की थी तैयारी। जालना में 90 तलवारों का क्या काम? इन तलवारों से कौन और किसे मारना चाहता है? किसे वहां पर दंगे करने हैं? और इन दंगाइयों को शस्त्र राजस्थान से कौन भेज रहा है? धुले में बरामद की गई करीब 90 तलवार। 4 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बोले जांच होगी। यूपी में जारी है बुलडोजर का एक्शन। गाजियाबाद में उस्मानी गढ़ी में समाजवादी पार्टी के नेता का अवैध निर्माण ध्वस्त। मेरठ में माफिया बदन सिंह के करीबी पर कसा प्रशासन का शिकंजा। अजय सहगल की 7 अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। बलिया में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने से बीजेपी विधायक केतकी सिंह खफा। तहसीलदार को तहसील जलाने की धमकी दी। दक्षिण दिल्ली में अतिक्रमण पर जल्द बुलडोजर चलाने का मेयर ने किया इशारा। आज तक से कहा शाहीन बाग समेत कई इलाकों में अवैध कब्जा, निगम करेगा कार्रवाई। काफी लोगों ने जो टेम्परेरी अतिक्रमण था, जो सड़क घेर रखी थी, दुकानों के बाहर कब्जा किया हुआ था, आज लगभग मेरे पास काफी सूचनाएं, फुटेज भी आए हैं, तो लोगों ने ऑटोमेटिकली हटाने का कार्य किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर लेफ्ट पार्टियों का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी की बुलडोजर वाली कार्रवाई के खिलाफ हल्ला बोली। दिल्ली के शाहीन बाग में अतिक्रमण पर शिकंजा कसते देख लोग समेटने लगे साजो सामान। बुलडोजर का सताया खौफ। ग्वालियर में लव जिहाद के आरोपी इमरान के मकान पर चला हथौड़ा। संकरी गली में नहीं जा सका बुलडोजर। बीएचयू महिला महाविद्यालय में कैंपस में इफ्तार पार्टी को लेकर बवाल। छात्रों का विरोध प्रदर्शन। कुलपति का जलाया पुतला। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कुलपति को बताया हिंदू विरोधी। बीएचयू के इतिहास में पहले कभी इफ्तार दावत नहीं होने की दलील दी। ताजमहल को लेकर फिर छिड़ी तकरार। जगत गुरु परमहंस आचार्य का आरोप भगवा पहनने और ब्रह्मदंड हाथ में लेने की वजह से नहीं मिली एंट्री। असम के डिब्रूगढ़ में पीएम मोदी ने कैंसर अस्पताल का किया उद्घाटन। मेडिकल कॉलेज के कैंपस में बना है अस्पताल। पीएम मोदी ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का मुआयना भी किया। मेडिकल उपकरण देखे और डॉक्टरों से इसके बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी ने गिनाई असम सरकार की उपलब्धियां। बोले अब बम और गोलियों की नहीं, तालियों की सुनाई देती है आवाज। होती थी
तो कभी बम की आवाज सुनाई देती थी, कभी गोलियों की आवाज सुनाती देती थी। आज तालियां गूंज रही हैं, जयकारा हो रहा है। विदेश दौरे पर जा रहे पीएम मोदी बर्लिन और कोपेनहेगन में द्विपक्षीय बातचीत के बाद 4 मई को पहुंचेंगे पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से करेंगे मुलाकात। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को मोदी सरकार का करारा जवाब। विदेश मंत्रालय ने कहा, दुनिया ने देखा है कश्मीर में बदलाव, पाक को नहीं है बोलने का हक। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे पर शहबाज शरीफ ने दिया था बेतुका बयान। कहा था, हालात सामान्य होने का दिखावा कर रहा है भारत। उत्तराखंड के चंपावत से सीएम पुष्कर सिंह धामी का विधानसभा चुनाव लड़ना तय। बनवत से टनकपुर के बीच किया एक बड़ा रोड शो। भारी भीड़ ने सीएम धामी का छोलिया डांस के साथ किया जबरदस्त स्वागत। धामी ने चंपावत में विकास की कई योजनाओं का किया ऐलान। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से पूर्व सीएम कमलनाथ का इस्तीफा। अब गोविंद सिंह होंगे कांग्रेस विधायकों के नए लीडर। राजस्थान में एक बार फिर सामने आई कांग्रेस की अंदरूनी कलह। सचिन पायलट ने की मुख्यमंत्री बदलने की मांग। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कांग्रेस हाईकमान को दी चेतावनी। बोले, अगर नहीं बदला सीएम तो होगा पंजाब जैसा हाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, नहीं मिलता है पैसा, कैसे चलेगा राज्यों का खर्च। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। कहा, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी का 42% राज्यों को कभी नहीं दिया। 42% एक्साइज ड्यूटी का राज्यों को देते हैं, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि कभी आपने एक्साइज ड्यूटी जो 42% राज्यों को देना है वो पूरा नहीं दिया। रामपुर में योगी सरकार के आदेश पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने किया ऐलान। सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी जुमा अलविदा की नमाज। रोजा इफ्तारी में पहुंचे अखिलेश यादव। मायावती पर ली चुटकी। बोले, समझौता बना रहता तो बन सकती थी पीएम। समझौता बना रहता, गठबंधन बना रहता तो शायद आने वाले समय में इस देश के देखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनता। पटना में जेडीयू ने किया इफ्तार पार्टी का आयोजन। तेजस्वी यादव ने भी की शिरकत। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर लगाया आरोप। कहा, गलत तरीके से जमीन खरीद रहे हैं मुख्यमंत्री। पंजाब में किसानों को परेशान कर रही है बिजली की किल्लत। प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतरे। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 3,303 नए मरीज। 47 दिनों में सबसे ज्यादा, एक दिन में 39 लोगों की मौत। दिल्ली के शाहीन बाग में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। 50 किलो हेरोइन और 47 किलो संदिग्ध नशे की दवा बरामद। शाहीन बाग में एनसीबी की कार्रवाई में 30 लाख कैश भी बरामद। छापेमारी के दौरान नोट गिनने की मशीन भी मिली। हमीरपुर में आमने सामने टकराई परिवहन निगम की 2 बसें, धू-धू कर जली दोनों। यूपी के शाहजहांपुर में नशे की बड़ी खेप बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 3 करोड़ रुपए है पकड़े गए अफीम की कीमत। अमृतसर में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी। 6 किलो हेरोइन के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में 2 आतंकियों को किया ढेर। इस साल घाटी में अब तक 62 आतंकियों का हो चुका है सफाया। कश्मीर के आईजी ने दी जानकारी। जम्मू में सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम की बड़ी साजिश। आईडी को किया निष्क्रिय। पटना, बिहार के पटना में दिल दहलाने वाली वारदात। एक शख्स ने की पत्नी और बेटी की हत्या, बाद में गोली मारकर की खुदकुशी। राजस्थान के टोंक में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। 3 लोगों की मौके पर मौत। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टूटा रफ्तार का कहर। बेकाबू होकर पलटी कार, हादसे में 3 की मौत। बिहार के समस्तीपुर में दिन दहाड़े दूध कारोबारी की हत्या। आपसी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर दिखा आग का कहर। रोहिणी में जलकर खाक हुई 3 गाड़ियां। धौलपुर में दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में पुलिस कर्मियों के सामने चली गोलियां। पेशी पर लाए गए आरोपी की हत्या करने आए थे 2 बदमाश। मुजफ्फरनगर में एक शादी समारोह के दौरान पुलिस के सामने 2 गुटों में जमकर मारपीट। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल वीडियो। दिल्ली में 1 मई तक जारी रहेगा लू का कोहराम। 2 से लेकर 5 मई तक राहत का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक जोरदार बारिश से कम होगा तापमान। सेकेंड से थोड़ा डिक्रीज होना शुरू करेगा, बट बैड न्यूज ये है कि लंबा टाइम
तापमान जो है हायर में रहा। देखिए हीट वेव डेज एक बात है, लेकिन तापमान 39-40 रहना भी एक बात है। बद्रीनाथ मार्ग पर भरभराकर टूटा पहाड़, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें, गाड़ियों की आवाजाही ठप। ओडिशा के पारादीप में तटरक्षक बलों का अभ्यास, चक्रवाती तूफान, भूकंप, सुनामी जैसी आपदा से निपटने की कवायद। मां विंध्यवासिनी मंदिर में एक भक्त ने दान में दिया 101 किलो चांदी का दरवाजा, गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर किया गया स्थापित। पूरा होने की कगार पर है महाकालेश्वर विस्तारीकरण योजना, जून में प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। करीब 750 करोड़ रुपए की लागत का है प्रोजेक्ट, पूरा होने पर एक साथ 10 से 20 लाख श्रद्धालु एक साथ कर सकेंगे बाबा के दर्शन। आईपीएल में दिल्ली ने कोलकाता को 4 विकेट से हराया, 6 गेंद बाकी रहते हासिल किया 147 का लक्ष्य। दिल्ली की जीत के हीरो बने कुलदीप यादव, झटके 4 विकेट, बल्ले से डेविड वार्नर ने बनाए सबसे ज्यादा 42 रन। आईपीएल में कोलकाता पर जीत के बाद दिल्ली के 8 अंक 7वें से 6ठे पायदान पर पहुंची टीम। 701 पॉइंट की बढ़त के साथ 57,521 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 206 अंकों की बढ़त। लिस्टिंग के बाद देश की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बनेगी एलआईसी, रिटेल निवेशकों के लिए 35% हिस्सा रहेगा सुरक्षित। क्रिप्टो करेंसी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जताई कई चिंताएं, कहा सोच समझकर फैसला करेगा भारत। विदेश में सबसे बड़ी खरीदारी के लिए मुकेश अंबानी ने बायआउट फर्म अपोलो ग्लोबल से मिलाया हाथ, मिलकर ब्रिटेन की फार्मेसी बूट्स के लिए लगाएंगे बोली। टाटा सन्स ने शुरू की एयर एशिया इंडिया के अधिग्रहण की तैयारी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से टेकओवर के लिए मांगी मंजूरी।